एवरीवन एंड वेलकम टू अरियंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल डीएनए गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक विद डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से वॉटसन और क्रिक ने जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहली बात तो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो बायोपॉलीमर्स हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो पॉलीमर्स मिलते हैं जो मल्टीपल मोनोमेरिक यूनिट से बनते हैं, उनको पॉलीमर्स बोला जाता है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इनको बायोपॉलीमर्स हम बोलेंगे। चलिए, essential to all known forms of life, the term nucleic acid is the overall name for DNA and RNA। DNA और RNA को कंबाइनली मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। DNA जो है वो पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनता है, 3 कंपोनेंट से। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स। पायरिमिडीन में आ जाएगा साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। प्यूरिन में आ जाएगा एडेनाइन और ग्वानिन। यहाँ पर आपको 2 ही पायरिमिडीन इसलिए दे रखे हैं क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो थाइमिन की जगह आ जाएगा क्या? यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। ठीक है। शुगर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, जो पार्टिसिपेट करती है डीएनए के फॉर्मेशन में, वो शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। जबकि आरएनए की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो है वो बैकबोन बनाते हैं किसी भी डीएनए स्ट्रक्चर की। वेयरएज बेसिस जो होते हैं वो बीच में अटैच होते हैं या साइड्स में, लेटरली हम बोल सकते हैं, अटैच होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो डबल हेलिकल मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं डबल हेलिक्स मॉडल में। न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड रहेगी ताकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना सके। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ डीएनए आर कनेक्टेड और लिंक्ड विद ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगे बीच में और वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। साइटोसिन और ग्वानोसिन जो हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, जबकि एडेनाइन और थाइमिन जो हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स शुगर मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड एट 11 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर होते हैं? 11 एंगस्ट्रॉम। द यूनिफॉर्म विड्थ, पूरी लेंथ में, डीएनए की पूरी लेंथ में आपको एक ही जैसी डायामीटर मिलेगी। तो ये जो यूनिफॉर्म विड्थ है वो कितनी होगी? 20 एंगस्ट्रॉम। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एक कंप्लीट टर्न जो होता है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम। एक कंप्लीट ये होगा 34 एंगस्ट्रॉम और 10 बेस पेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एक टर्न में। चलिए यहाँ पर अब इसका डायग्राम भी देख लेंगे। डीएनए इन न्यूक्लियस रेप्लिकेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड एंजाइम्स इन द इंटरफेस। जो सेल साइकिल होती है उसकी जो इंटरफेज होती है उसमें इंटरफेज में आता है G1, S और G2। तो S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के, तो एक रन करेगा 5' to 3', जबकि दूसरा रन करेगा 3' to 5'। तो पोलैरिटी जो है वो एंटी पैरेलल होगी। मींस इफ वन स्ट्रैंड हैज 5' to 3' डायरेक्शन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, देन अदर विल हैव 3' to 5' डायरेक्शन। रेशियो जो होगा प्यूरिन और पायरिमिडीन का इज 1:1। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है डबल हेलिकल मॉडल की इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कि रेप्लिकेशन के टाइम पे दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं और इनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज हेलिकेज एंड वर्क एज टेम्पलेट, और दोनों फिर अपनी अपनी कॉपीज बनाते हैं। 2 डीएनए सेगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे 2 नए डीएनए सेगमेंट्स जो हैं या हम बोल सकते हैं स्ट्रैंड्स जो हैं वो बनते हैं। सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन न्यू सेल। जो सीक्वेंस होगा डीएनए का वो सेम रहेगा नई सेल में भी। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी सेम ही रहेगा इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। डीएनए इज स्टेबल, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, अपनी खुद की कॉपीज़ बनाने के लिए भी कैपेबल है और इसीलिए इसको एक्सेप्ट किया गया एज जेनेटिक मटेरियल।
चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो विड्थ है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम और ये पूरी लेंथ तक सेम ही रहेगी। कितना भी लंबा डीएनए आप ले लो, एक सेल में लगभग हमारे 2.2 मीटर लंबा डीएनए प्रेजेंट होता है। एक टर्न की जो लेंथ है वो कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम और एक टर्न में कितने बेस पेयर आएंगे 10 बेस पेयर। देखिए यहाँ पर जो है हम बात कर सकते हैं, ये जो आपको दिख रही है ये जो लाइंस ये शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बनी है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं। और बीच में देखो यहाँ बेसेस हैं और बेसेस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उनके बीच में क्या है बेसेस हैं और बेसेस हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। ये माइनर ग्रूव होती है और ये मेजर ग्रूव होती है यहाँ पर। चलिए सो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।